वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। फाइनली अगर आप एनडीए 2 2025 एग्जाम के कंप्लीट नोटिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2 2025 एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स। सबसे पहले जो बच्चे नहीं जानते हैं एनडीए एग्जाम क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन कंडक्ट कराता है साल में 2 बार, और 10 से 12 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपियर होते हैं, जिसमें सिर्फ 7 से 8 हज़ार बच्चे जो सच में इस एग्जाम की तैयारी करते हैं वही इस एग्जाम के रिटन पार्ट को क्रैक कर पाते हैं। और उसमें भी एक मज़ेदार ट्विस्ट ये है कि इन बच्चों में से भी 100 आउट ऑफ 5 to 6 कैंडिडेट्स ही हैं जो एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। नो बेसिकली जब मैं एनडीए एग्जाम की बात करती हूँ, अगर आपको भी इंडियन आर्म फोर्सेज में, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अधिकारी पद पर आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करना है और वो भी 12th क्लास पास करते करते, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और आइए देखते हैं एनडीए ज्वाइन ही क्यों करना है। भाई कमीशन्ड ऑफिसर बनना है जैसे मैंने आपको बताया, प्लस 12th के बाद ही अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ प्राइड, फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, अपना एक सेट करियर चाहिए, एक गैजेट ऑफिसर जॉब चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आइए फटाफट से देखते हैं कि एनडीए को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। सो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप 12th पास हैं, जिन बच्चों ने इस बार बोर्ड्स दे दिए, या फिर अगर आपने 11th से 12th क्लास में गया है, दैट इज आप 12th अपियरिंग में हो, तो भी आप इस एग्जाम विच इज एनडीए 2 2025 इसके लिए एलिजिबल हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, होगा क्या? सबसे पहले यूपीएससी क्या करेगी, नोटिफिकेशन रिलीज करती है, और आप नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो। अब नोटिफिकेशन मैंने बोला साल में 2 बार आता है, तो एक बार कब आता है, दिसंबर में, जो कि एनडीए 1 एग्जाम होता है, और दूसरी बार कब आता है, वो आता है मई के महीने में, जो कि एनडीए 2 के लिए होता है। तो बेसिकली अभी एनडीए 2 की बात हो रही है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका मई 28 2025 को एनडीए 2 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉलोड बाय दैट क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो मई 28 से जून 17 तारीख तक आपने एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। कमिंग ऑन टू द एग्जाम डेट, तो सितंबर 14 2025 आपका एनडीए 2 2025 का रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी देश भर में कंडक्ट कराने वाली है। नाउ इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, भाई रिटन एग्जाम हो जाएगा किस दिन, 14 सितंबर को। उसके बाद अगर आप रिटन क्रैक करते हो, जिसका कि रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाता है, फिर आपको तैयारी शुरू हो जाती है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू अगर आपने क्रैक कर लिया, रिकमेंडेशन पा लिया, उसके बाद आप मेडिकल्स के लिए जाते हो, मेडिकली फिट हो जाते हो, तो फाइनली आप एक मेरिट लिस्ट का वेट करते हो, और मेरिट ऑर्डर के आधार पर आपका कॉल अप आता है और आप प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे खड़गवासला में स्थित है, ज्वाइन करते हो। होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब फटाफट से वो डिटेल्स जो आपके और काम आने वाली है, विच इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे जो मेजर पॉइंट है एनडीए एग्जाम में, विच इज़ द डेट ऑफ एज। ठीक है, तो सिंपल बात क्या है, रिटन एग्जाम देने के लिए 15.5 से 18.5 साल की उम्र के बीच में आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ज्वाइनिंग के टाइम पे 16.5 से 19.5 साल के बीच एज होनी चाहिए। मतलब रिटन एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, आप 18.5 साल की उम्र तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि एनडीए के रिटन एग्जाम और मेडिकल्स, एसएसबी इंटरव्यू, ये सारे फेज में 1 साल का समय लग जाता है। तो ज्वाइन करते करते एनडीए 19.5 साल या इससे कम ही उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप ज्वाइन नहीं कर फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बताया कि एनडीए एग्जामिनेशन एक ट्राई सर्विस एग्जामिनेशन है। आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, नेवी में ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यूपीएससी ने ये एग्जाम बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन कराया, चाहे आप पीसीएम बैकग्राउंड के हो, पीसीबी बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, ये आपके लिए एकदम बेस्ट एग्जाम कैसे होगा आइए बताती हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या है, आर्मी के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, या फिर अपियरिंग भी हो सकते हो 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट इज इनफ। ठीक है, अब आर्मी के लिए चाहे आप पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज किसी भी बेस से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट स्पेसिफिकली अगर नेवी ज्वाइन करना है तो 12th क्लास के साथ साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डेफिनेटली होना चाहिए, दैट इज 12th आपकी पीसीएम से कंप्लीट होनी चाहिए।
थर्ड क्या है, अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो भी PCM 12th में होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर एयरफोर्स। अब नेवी और एयरफोर्स में ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज दोनों में टेक्निकल नेचर ऑफ वर्क होता है, सो दैट्स व्हाई PCM इज रिक्वायर्ड। आर्मी में यू हैव सेवरल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, सो देयर इज नो एनी सच बार काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बाकी अपीयरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नॉट टॉकिंग मेजरली अबाउट दी वैकेंसी, भाई कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आर्मी के 208 वैकेंसीज होते हैं जिसमें 10 फीमेल्स के लिए होता है। नेवी में 42 वैकेंसीज होती हैं जिसमें 6 फीमेल्स के लिए होते हैं। एयरफोर्स में फ्लाइंग के 92 सीट्स होते हैं जिसमें से 2 फीमेल्स के लिए होते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 सीट्स हैं जिसमें 2 फीमेल्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 सीटें जिसमें से 2 फीमेल्स के लिए होते हैं। प्लस नेवल अकेडमी के 36 सीट्स होते हैं जिसमें टोटल 5 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व होते हैं। सो इन टोटल 406 सीट के लिए कि जो बच्चे अप्लाई करते हैं और जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, एक ऐसे परसेंटेज पर लाके रोकता है जहाँ पर सिर्फ जेन्युइन ऑफ द जेन्युइन कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में जब इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है उतनी ही बड़ी अपनी जीत की तैयारी करनी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सीटें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए। तो अगर हिम्मत और हौसला अपने मन में आप रखते हैं और सही मार्गदर्शन के तहत आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। बीते दिनों जब मैं टीम सेंचुरियन की बात करती हूँ, मैं सिलेक्शंस की बात करती हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि आज भारत में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस कर रही है आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। नॉट ओनली दिस, जब हम बात करते हैं गर्ल सिलेक्शन की, हम प्राउडली कहते हैं कि हर चौथी बच्ची जो NDA में ट्रेन हो रही है वो प्राउड सेंचुरियन है क्योंकि हमने हाईएस्ट गर्ल सिलेक्शन रेट दिया है। जब मैं बात करती हूँ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चों की, तो मैं प्राउडली कहती हूँ कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो फिर एक ऑटो चालक के बच्चे हो, चाहे गेटमैन का बेटा हो, चाहे टीवी मैकेनिक की बेटी हो, हमने वेरियस प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्शंस दिए हैं। और आज गर्व से एक गाँव का बच्चा भी फौज में अधिकारी बनने का सपना देख पा रहा है क्योंकि सेंचुरियन उन सपनों पर खरी उतर रही है और आपका हाथ थामकर उन सपनों को पूरा करने में आपके साथ में लगी रहती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो भाई सिंपल सी बात है, सितंबर टारगेट NDA 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब जब मैं NDA एग्जाम की बात करती हूँ तो फटाफट से इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बेसिक इंसाइट दे देती हूँ NDA के रिटन पैटर्न का, SSB इंटरव्यू का, ठीक है। चलिए फटाक से शुरू करते हैं। NDA रिटन एग्जामिनेशन बेसिकली 2 पेपर होते हैं इसमें, मैथ्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको कि GAT भी बोला जाता है। मैथ्स में क्या होता है, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का जो होता है ये पेपर होता है जिसमें अगर आपका एक प्रश्न ठीक होगा तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा और अगर गलत होता है तो 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है वो आप थोड़ा सा मैनेज करें। GAT अगेन 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 600 नंबर आपको मिलते हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट करते हैं। तो टोटल रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का होता है। फॉलोड बाय दैट जो SSB इंटरव्यू होता है वो भी 900 मार्क्स का होता है। तो टोटल 1800 नंबर की पूरी तैयारी होती है रिटन प्लस SSB इंटरव्यू की। ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती कि हम पहले रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके बाद में हमने SSB इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बट एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी शिशिर सर जो कि फाउंडर डायरेक्टर चेयरमैन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, उनका हमेशा से ये मानना है कि SSB की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आपने ये तय कर लिया है कि मुझे NDA का रिटन एग्जाम देना है। और होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट के साथ में हम सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में ये इंश्योर करते हैं कि आपको A to Z प्रिपरेशन दे वंस यू हैव जॉइन दी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, चाहे फिर वो हमारे रिटन ऑफलाइन बैच का करिकुलम हो चाहे फिर ऑनलाइन बैच का करिकुलम हो, बिकॉज दोनों ही मोड्स में हम बच्चों को NDA की तैयारी कराते हैं। अगर थोड़ा सा और डीप में लेके जाऊँ, मैथ्स की सिलेबस की बात करती हूँ तो बच्चा ये 11th और 12th क्लास का मेजर पोर्शन आता है, थोड़ा बहुत 10 से भी इंस्पायर्ड होता है बट मेजरली दिस कवर्स 11th एंड 12th। जब मैं बात करती हूँ जनरल एबिलिटी टेस्ट की, इसमें क्या क्या होता है, इंग्लिश होती है, मतलब 600 नंबर है ना, तो इसमें से 200 नंबर की अंग्रेजी आती है, बाकी 400 नंबर आपके साइंस, SST, करंट अफेयर्स इसमें डेडिकेटेड होते हैं। इसमें भी बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 70% सिलेबस पता है कहाँ से आ रहा है, जो तुमने 10th बोर्ड्स में NCERT का पढ़ा हुआ है। तो उस पैटर्न पर जो है टीम सेंचुरियन तैयारी कराते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये कहता है कि यार मैंने 12th क्लास में कॉमर्स ले रखा है, मैं PC जो है बायोलॉजी कैसे पढ़ूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ूंगा 11th 12th की, लेट मी अश्योर यू कि ये सब चीजें इतनी प्रैक्टिकली प्लान्ड है और टीम सेंचुरियन के पास में एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको हेल्प करता है इस एग्जाम में सक्सेस अचीव करने में अपने पहले प्रयास में।
लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि रिटन क्रैक करना तो एक पड़ाव है, उसके बाद जो एक और मेजर जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, दैट इज द एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू एक ऐसी जर्नी जहां आप अपने आप से मिलते हो, अपने आप को जानते हो और बेहतर तरीके से आप कैसे अपने पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर सकते हो बोर्ड के सामने, ये हम सिखाते हैं इसमें। तो बेसिकली 900 मार्क्स का टेस्ट होता है जो कि 3 स्टेजेस में आप कह लो डिवाइड होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है, OIR एंड PPNDT टेस्ट रहता है आपका, ठीक है। स्टेज 2 में आपका क्या होता है कि स्टेज 1 में अगर आप क्लियर कर लेते हो, व्हाट हैपेंस इज स्टेज 1 इज ना कि एक आपकी रिपोर्टिंग रहती है एसएसबी सेंटर पर, जो एक बेसिक स्क्रीनिंग राउंड होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर सेंटर पर रिटन क्रैक करने के बाद में 250 बच्चों को रिपोर्ट कराया गया, तो 2 बेसिक टेस्ट OIR एंड PPNDT कंडक्ट कराते हैं, जिसमें 30 से 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है या 50 बच्चों का, जिनको फिर नेक्स्ट 4 डेज के टेस्टिंग के लिए रखा जाता है। ये एक स्क्रीनिंग राउंड होता है। और इस एसएसबी इंटरव्यू की पूरी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स दी है, हाउ द एसएसबी इंटरव्यू इज कंडक्टेड, वो आप रिव्यू कर लो, ठीक है। तो उसके बाद में स्टेज 2 रहता है, जिसमें साइक टेस्ट, GTO रहता है, आपका इंटरव्यू रहता है, कॉन्फ्रेंस रहता है। फाइनली जब आप सारे चैनल्स एंड चैलेंजेस को क्रॉस करते हो, तब इफ यू गेट रिकमेंडेड इन द कॉन्फ्रेंस देन यू गो थ्रू द मेडिकल स्टेज, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द कैडेट्स, जब आप एनडीए फाइनली ज्वाइन करते हो तो कैसे क्या रहता है मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली एनडीए ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है, एनडीए ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है कि 3 साल की ट्रेनिंग आपकी एनडीए में होती है और 1-1 साल की ट्रेनिंग होती है आपके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आर्मी चूज किया था, 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में, 1 साल की IMA में, टोटल 4 years ऑफ ट्रेनिंग। 3 साल की ट्रेनिंग एयरफोर्स वालों की एनडीए में प्लस 1 year की AFA में। 3 साल की नेवी वालों की ट्रेनिंग एनडीए में, 1 year की बची इंडियन नेवल अकेडमी में, ठीक है। तो दोनों जगह होता है। उसके अलावा क्या होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 2.5 years जो है ना, कैडेट्स जो है उनकी कॉमन ट्रेनिंग होती है तीनों विंग्स की, फॉलोड बाय दैट उसके बाद इनकी ट्रेड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आप क्योंकि एनडीए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां ना सिर्फ आप जो है अपने प्रोफेशनल करियर को अपग्रेड करते हो, बल्कि आपकी जो एजुकेशन होती है वो भी फुली स्पॉन्सर्ड होती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहां पर आपको आर्मी कैडेट्स को BSc इन कंप्यूटर्स या BA की डिग्री दिलवाई जाती है, नेवल कैडेट्स को BTech की डिग्री दिलवाई जाती है, एयरफोर्स कैडेट्स को BTech की डिग्री BSc इन कंप्यूटर्स कराया जाता है। और ये जो सारी ही डिग्रीज है ये JNU से अप्रूव्ड होती है, जो आपको सारी डिग्रीज का सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ these all things are there। और नॉट ओनली दिस, इसमें जो इंडियन नेवी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स नेवल अकेडमी के लिए सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि NDNA एक एग्जाम रहता है, दोनों का साथ में रहता है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली वो 4 साल की ट्रेनिंग INA में ही होती है, ठीक है। 4 साल की ट्रेनिंग वो डायरेक्टली INA में होती है एजिमेला में। और जो बच्चे एक 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम इसी के साथ में आती है, जब मैं एनडीए की बात करती हूँ तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 2 और स्कीम्स रहती हैं जो कि विदाउट गिविंग द रिटन एग्जामिनेशन आप अपियर करते हो, विच इज द टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड द अदर वन इज द 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम। तो जब नेवल अकेडमी की बात होती है और 10+2 की बात होती है तो वो सारा नेवल अकेडमी के अंडर आता है, जहां पर बच्चों को अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूटिव ब्रांच की डिग्री डेफिनेटली और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराई जाती है इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बच्चों को, इंक्लूडिंग द नेवल आर्किटेक्ट स्पेशलाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कराई जाती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच एज पर द नेवल रिक्वायरमेंट्स। तो होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आप में से जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए को और उनके पास एलिजिबल अटेम्प्ट्स है या और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो 9795977776। हमारे एकेडमिक काउंसलर्स बेहद ही ज्यादा सक्षम है आपको सही जानकारी देने में और गाइड करने में। एंड यस, NDA 2 2025 एंड NDA 1 2026 के एडमिशंस ओपन है, नए बैचेस आ चुके हैं। अब देर किस बात की है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सितंबर टारगेट है, अप्रैल मई जून जुलाई होगा, सिर्फ 5 months है लेफ्ट और 5 महीने में रगड़ के मेहनत करनी है। तो आप फटाफट से अपने बैचेस में एनरोल हो जाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट कई नए बैचेस जो कि फुल हो चुके हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो लिमिटेड सीट्स है, आप फटाफट से अपने गार्जियंस के साथ में आए, एनरोलमेंट ले और अपने सपनों की तैयारी करें विद टीम सेंचुरियन। थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल,
फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.